बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे इलीगल लीगल्स। बात करेंगे कमसन बगविया के मुकदमे के हवाले से। वालिदैन की तरफ से एक दरखास्त दायर की गई थी जो गार्डियन कोर्ट के अंदर, फैमिली कोर्ट के अंदर, जहां पर वालिदैन की तरफ से बच्ची की कस्टडी मांगी गई है। 21 सितंबर को यह मुकम्मल तौर पर मुकदमा फाइल किया गया था और इस मुकदमे के अंदर तीन चीजें थी जो डिमांड की गई थी, प्रेयर की गई थी वालिदैन की तरफ से। इन तीनों चीजों में से जो एक मेन मुकदमा है वो पेंडिंग है और दो चीजें डिसाइड हो चुकी हैं। एक चीज मांगी गई थी, वालिदैन जो है वो बच्ची की कस्टडी चाहते हैं, परमानेंट कस्टडी चाहते हैं, क्योंकि वालिदैन का मौकफ ये है कि बच्ची माइनर है और बच्ची को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड, उसके बाद तमाम अदालतें जो है वो माइनर मानती हैं और बच्ची के हवाले से मुलजमान के खिलाफ एक मुकदमा चल रहा है। और वालिदैन जो है वो बच्ची के नेचुरल गार्डियन है, जिसके ऊपर जिसमें कोई दूसरी राय नहीं है और वालिदैन के पास वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद है जिसके मुताबिक वो मानते हैं कि बच्ची माइनर है। और उसके साथ साथ मेडिकल बोर्ड ने भी इस चीज को इंडोर्स किया है कि बच्ची माइनर है। इस बुनियाद पर वालिदैन की तरफ से यह दरखास्त दायर की गई कि हम बच्ची की कस्टडी चाहते हैं। साथ उन्होंने दो इंटरम रिलीफ के लिए दरखास्तें दी, जिसके अंदर उन्होंने एक दरखास्त में बच्ची से मुलाकात मांगी। उन्होंने ये गुजारिश की कि जब तक आप इस मुकदमे का फैसला नहीं करते हमें हमारी बच्ची से मिलने की इजाजत दी जाए। बच्ची क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर है और एक अदालती हुक्म के तहत है, इसलिए हमें अदालत से ये जरूरत है कि हम अदालत से ही दरखास्त करें कि वो हमें बच्ची से मिलने की इजाजत दें। दूसरी तरफ उन्होंने ये मांगा कि जब तक आप इस मेन मुकदमे को डिसाइड करेंगी तब तक हमें आप बच्ची की इंटरम कस्टडी दे दें। जिस तरह आप किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर हम जब जमानत दायर करते हैं तो हम एक इंटरम बेल मांग लेते हैं, एक टेम्परेरी बेल मांग लेते हैं, जिसको हम अबूरी जमानत भी कहते हैं। इसी तरह अबूरी हवालगी भी मांगी गई वालिदैन की तरफ से। 31 अक्टूबर को दोनों दरखास्तों का, जो इंटरम रिलीफ की दोनों दरखास्तें थी, इसका फैसला सुनाया गया और 31 तारीख को जो वालिदैन को मुलाकात का हक है वो दे दिया गया और एक स्केड्यूल बना दिया गया कि महीने में 2 दफा 3-3 घंटे के लिए वालिदैन अपनी बच्ची से मिल सकते हैं। और वो उसके लिए एक स्केड्यूल बनाया गया कि 1 तारीख को और महीने की 16 तारीख को वालिदैन जो है ये मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात जो होगी ये चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर ही होगी और वही लोग इसको फैसिलिटेट करेंगे, इस मुलाकात के लिए अरेंजमेंट्स करेंगे। और दोनों दफा जब भी महीने में 2 दफा मुलाकात होगी, मुलाकात से पहले बच्ची से इजाजत की जाएगी। अगर बच्ची कंफर्टेबल है, बच्ची मिलना चाहती है अपने वालिदैन के साथ, तो फिर मुलाकात करवाई जाएगी। अगर बच्ची इनकार करेगी तो दबाव नहीं डाला जाएगा, बल्कि जब मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। उसके साथ जो दूसरी दरखास्त थी जिसके अंदर वालिदैन ने इंटरम कस्टडी मांगी थी, उस दरखास्त को ऑनरेबल कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा जी हम इंटरम कस्टडी नहीं दे रहे, हम मुकम्मल मुकदमा सुन के डिसाइड करेंगे। और मुलजिम को कहा कि आप अपना जवाब जमा करवाएं। जो वालिदैन ये चाहते हैं कि आप जो बच्ची की हवालगी हम चाहते हैं, इसके अंदर अपना जवाब जमा करवाएं। साथ साथ वालिदैन की तरफ से ये भी डिमांड किया गया कि मुलजिम जो है वो बच्ची से ना मिले। इस चीज के ऊपर भी अब समाअत होनी है और 21 नवंबर को ये समाअत होनी है। 21 नवंबर को अगर दोनों फ्रीकैन की तरफ से दलाइल दे दिए जाते हैं तो इन चीजों का फैसला कर दिया जाएगा। अब जो जवाब जमा करवाया गया है मुलजिम की तरफ से, इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके अंदर एक बड़ी दिलचस्प चीज जो मेरे सामने आई, वो चीज मैंने आप लोगों के सामने रखनी थी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अब हमें बज़ाहिर ये महसूस होता है कि बहुत पहले से चीजों में ग्राउंड्स बना ली गई थी। बहुत पहले से जब बच्ची को मीडिया के सामने लाया जाता था, बच्ची को मीडिया के सामने बिठाकर ये कहा जाता था कि तुम ये स्टेटमेंट दे दो, तुम ये वाली बात बोलना और इस तरह वालिदैन के ऊपर इल्जामात लगाना, वो तमाम चीजें अब महसूस हो रहा है कि वो प्लान का हिस्सा थी। क्योंकि कल को अदालतों के अंदर उनको आइडिया हो गया था कि बंदा पीछे नहीं हटेगा, तो अदालतों के अंदर इन चीजों का फायदा होगा और अदालतों के अंदर जब ये चीजें हमारे सामने आएंगी तो हम बच्ची के बयानात को इस्तेमाल करेंगे जो बच्ची ने मीडिया के सामने दिए होंगे। उसके अलावा ये जो सोशल मीडिया की पूरी टीम हायर की गई, जिसमें मुलाजमा से लेके कराची का शैतान, इन लोगों का पूरा एक किरदार था। इन लोगों को एक पूरा टास्क दिया गया था कि आप लोग एक नैरेटिव बिल्ड करेंगे जिसकी बुनियाद पर हम अदालतों के अंदर जवाबात जमा करवाएंगे, अदालतों के अंदर हम मुकदमा लड़ेंगे, अदालतों को गुमराह करेंगे आप लोगों के इस नैरेटिव के ऊपर। इस दौरान उनसे कुछ गलतियां हुई। उस दौरान जो गलतियां हुई उसमें एक आध इंटरव्यू ऐसे लोगों को दिलवा दिया गया बच्ची का, जो लोग वाकई में सहाफी थे या वाकई में अच्छे यूट्यूबर्स थे या जो लोग हक सच की बात करते थे। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इमरान अली थे, उन्होंने इंटरव्यू किया, उसने भी सारा भांडा फोड़ दिया। उसने बता दिया कि बच्ची का इंटरव्यू किस तरह किसी और के घर में जाकर किया गया, किस तरह से बच्ची का इंटरव्यू का वेन्यू प्लान किया गया। बच्ची के इंटरव्यू के टाइम पे नूर बीबी मौजूद थी, बच्ची के इंटरव्यू के टाइम पे जहीर की कजन्स मौजूद थी और किस तरह से कमरे के अंदर कितने लोग बैठकर बच्ची का इंटरव्यू करवा रहे थे। और जो बज़ाहिर ये चीजें साबित करने के लिए काफी हैं कि जो हम कहते हैं कि बच्ची को प्रेशराइज करके बुलवाया गया, वो तमाम चीजें उससे साबित हो रही थी। उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया का रुख किया गया, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कुछ इंटरव्यूज करवाए गए। उसके अंदर अरशद अली थे, एक जर्नलिस्ट, हमारे दोस्त, लाहौर से कोर्ट रिपोर्टर हैं, और उनसे समा टीवी के लिए, समा न्यूज के लिए एक इंटरव्यू करवाया गया बच्ची का, जिसके अंदर वालिदैन के ऊपर संगीन इल्जामात लगवाए गए। और ये वो इंटरव्यू था जिसके अंदर बच्ची की जो हालत थी वो तमाम लोगों ने, कुछ लोगों ने ये भी पॉइंट आउट किया कि बच्ची के
गर्दन पे कोई जख्म के निशान नजर आ रहे थे या कुछ ऐसी चीजें थी, और उसके साथ साथ बच्ची की गनूदगी की हालत का भी जिक्र हुआ। लेकिन जब अरशद अली ने इंटरव्यू किया तो उसके बाद उन्होंने इस तमाम इंटरव्यू का भांडा फोड़ दिया। उन्होंने बता दिया कि इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक्चुअली क्या फील किया, और उन्होंने अपनी एक साफ्ती नज़र से जो उनको लगा, उन्होंने जो एक सीनियर साफ़ी हैं इस्लामाबाद से, साकिब बशीर साहब, उनके व्लॉग के अंदर इसका जिक्र किया। मैं उसको अभी इसके बाद प्ले करूंगा, लेकिन अभी उस इंटरव्यू के बारे में बात करने की जरूरत क्यों महसूस हुई है वो आप लोगों के सामने रखता हूं। जहीर की तरफ से एक ग्राउंड ली गई है, वो ग्राउंड में आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा, उसका जो रेलेवेंट पोर्शन है, जो इस चीज से रिलेटेड है, जो अरशद अली के इंटरव्यू से रिलेटेड है, समा न्यूज के इंटरव्यू से रिलेटेड है। ये ग्राउंड ली गई है जी जहीर की तरफ से। ग्राउंड ए है, बेसिकली वो रिस्पॉन्ड कर रहा है जो मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से मुकदमा फाइल किया गया है बच्ची की हवालगी का, उसको रिस्पॉन्ड करते हुए वो अपनी जो ग्राउंड ले रहा है वो क्या कहता है। जब भी हम गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की बात करते हैं, हवालगी वाले केसेस में बात करते हैं, तो जो वालिदैन होते हैं वो गार्डियन कहलाते हैं, जो बच्चा होता है माइनर उसको वार्ड कहा जाता है। द वार्ड हैड शोन कंसर्न दैट शी वुड बी किल्ड बाय हर पेरेंट्स। Such statement she had given to anchor person of Sama television. Such statement she had given to anchor person of Sama television. Such interview was telecasted. Copy of the transcript is annexed herewith. अब ये जो उन्होंने ग्राउंड इस्तेमाल की है, ये इस्तेमाल की है अरशद अली साहब के उस इंटरव्यू के से रिलेट करते हुए जो उन्होंने समा न्यूज के लिए जाकर कंडक्ट। उस इंटरव्यू के बाद जो साकिब बशीर, जिनका मैंने आपको जिक्र किया, सीनियर साफी इस्लामाबाद से, उन्होंने अरशद अली का एक इंटरव्यू किया। उन्होंने स्काइप पर उनसे कुछ सवालात किए, और ये सवालात सारे इस इंटरव्यू से रिलेटेड थे, जिस इंटरव्यू के अंदर बच्ची के मुंह से ये कहलवाया गया था कि अगर मैं वापस जाती हूं तो मुझे मेरे पेरेंट्स मार देंगे, और उसके अलावा मैं जहीर के बगैर नहीं रह सकती, अगर ऐसा हुआ तो मैं तो खत्म हो जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। इस तरह की बात की गई थी बच्ची की तरफ से, और वो इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ, यकीनन चला समा न्यूज के ऊपर। और उसके बाद अरशद अली का जब साकिब बशीर ने इंटरव्यू किया तो उन्होंने उनसे कुछ सवालात किए। वो मैं ये चाहूंगा कि वो इंटरव्यू हम जो सवालात थे जो एग्जैक्टली इस चीज से रिलेटेड थे वो मैं आपके लिए प्ले कर देता हूं, लेकिन थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूं पहले कि अरशद अली ने क्लियरली ये बताया, ये जो आज ग्राउंड इस्तेमाल कर रहे हैं कि समा न्यूज के सामने बच्ची ने ये कहा था, तो अरशद अली ने वापस आकर इनकी इस सारी प्लानिंग को एक्सपोज किया था, किस तरह से बच्ची से ये स्टेटमेंट्स कहलवाई गई, किस तरह से बच्ची से ये स्टेटमेंट्स जो थी वो जहीर कहलवा रहा था। ये तमाम चीजें अरशद अली ने आकर सीनियर साहबी साकिब बशीर के व्लॉग के अंदर एक्सप्लेन की, वो मैं अब आपको सुना देता हूँ, उस चीज से आपको आइडिया हो जाएगा। बालक जिस तरह इंसान चीजों को देखता है, परखता है, उस तरह से वो दुआ ज़हरा नहीं परख रही थी, और बिल्कुल एक जो है वो उनकी जो बातें थी वो यही था जो उनको दिया जाता था, पीछे से फीड किया जाता है, वो वही चीजें जो है वो आगे प्रेजेंट कर रही थी। अक्सर जो है वो मेरी उनसे बात हुई थी तो वो जहीर वो बताते कि इसमें आपने ये कहना है, ये हमारा मौक़िफ़ है। तो जहीर थोड़ा सा इस मामले में जो है वो ये दोबारा दोहराइएगा, कौन कहता था ये मौक़िफ़ है? ये दोबारा दोहराइएगा, आपकी आवाज़ जो है वो जहीर कुछ मामलात में जो है वो इंटरफेरेंस करता था और उसको बताता था कि ये बात हमारा मौक़िफ़ ये है, और जो दुआ ज़हरा बात करने से पहले उसकी तरफ देखती भी थी, और जहीर का जो है वो उसमें कई बातों में इंटरफेरेंस होती थी, और उसके बाद जो है वो जवाब भी देती थी। जो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड सारी कन्वर्सेशन थी, जो मुख्तलिफ सवालात थे, उसमें जो है वो ज़हीर चीज़ें करता था, और ज़हीर चूँकि एक उसकी ऑब्जर्वेशन एक अलग सी है, और एक जिस तरह एक बालिग इंसान और मैच्योर इंसान सोचता है, वो उस तरह से चीज़ों को देख रहा था, परख रहा था। और जो इसका सोचने का अंदाज था वो एक ऐसे था जैसे एक 13-14 साल के बच्चा जो है वो जवाब देता है चीज़ों का, उस तरह। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है घंटा सवा घंटा की उनके साथ जो मुलाकात की, उसमें ज़हीर आपको मैच्योर नजर आया, और ऑफ द रिकॉर्ड में ज़हीर की इंटरफेरेंस सही मुख्तलिफ बातों में या उसको बात करते हुए उसने उसको देखता रहा। तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि इसमें जो दुआ ज़हरा है उसकी एज की जो क्लेम उनके वालिदैन का है, तो आप ये समझते हैं कि उसकी बातों से ये लग रहा था कि वो तकरीबन 14 साल की ही है? जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें अरशद अली ने क्लियरली बताया कि वो जो इंटरव्यू कंडक्ट करके आए थे जिसको आज इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इंटरव्यू बेसिकली प्लांटेड था। उस इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस अरशद अली के थे, लेकिन जो जवाबात थे वो बच्ची के नहीं थे, और उसके साथ साथ बच्ची की उम्र भी वो नहीं लग रही थी जिन इंटरव्यूज का ये हवाला देते हैं। अब अगर मुलाजमा ने इंटरव्यू किया है या और किसी कंटूटर ने इंटरव्यू किया तो उसको तो हम बिल्कुल उसको तो बॉदर नहीं करेंगे, लेकिन जो एक साफी ने इंटरव्यू किया, और वो एक मेन स्ट्रीम मीडिया के साफी ने, जिसका जिक्र आज ये अपने ग्राउंड के अंदर कर रहे हैं, उसकी आपने बात सुन ली है कि वो किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से वहां पे वो इंटरव्यू हुआ। मजीद कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये
पुराने टाइम पे जो इन्होंने पहले कंडक्ट की, जो इन्होंने लोगों के सामने एक बयानिया बनाया अपने सोशल मीडिया के मुलाजमीन के जरिए, खासकर जो इसके अंदर दो किरदार हैं, वो लाहौरी मुलाजमा और वो कराची वाला शैतान, इन दो लोगों का मेन टास्क है। बाकी लोग तो कुछ लोग शोहरत के चक्कर में, कुछ लोग अपने चैनल चलाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये जो दो लोग हैं, इन लोगों का बाकायदा क्योंकि अब रोल सामने आ रहा है और अब ये लोग पूरा जोर लगाएंगे कि किसी ना किसी तरह से वालिदैन को कस्टडी नहीं मिलनी चाहिए। और ये सारी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये सारे ये जो जवाबात आ रहे हैं, ये भी इन लोगों की कंसल्टेशन के बाद ही आ रहे हैं। फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी 21 नवंबर को हेयरिंग के अंदर, अगर दोनों अतराफ से दलाइल होते हैं 21 नवंबर को, तो एक चीज तो जरूर डिसाइड होगी कि मुलजम जहीर को मिलने से रोका जाएगा बच्ची से या नहीं। और दूसरी तरफ अगर मेन केस के ऊपर दलाइल हो जाते हैं तो फैमिली कोर्ट जो है वो फैसला सुना सकती है कि वालिदैन को बच्ची की हवालगी देनी है या नहीं देनी। इस चीज का फैसला जो है वो फैमिली कोर्ट सुना देगी। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।